नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूक्त नंबर 84, देवता इंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। हे इंद्र, तुम्हारे निमित्त यानी तुम्हारे निमित्त सोम निचोड़ लिया गया है। अतएव हे बलशाली एवं शत्रु घर्षक, यज्ञ स्थल में आओ। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों द्वारा आकाश को भर देते हैं, उसी प्रकार सोमपान से उत्पन्न शक्ति तुम्हें पूर्ण करे। हरि नामक दोनों घोड़े अप्रदर्शित बल वाले इंद्र को वशिष्ठ आदि ऋषियों तथा अन्य मनुष्यों की स्तुति एवं यज्ञ के समीप पहुंचावे। हे शत्रु विध्वंसकारी इंद्र, तुम्हारे दोनों घोड़ों को अपने मंत्र द्वारा रथ में जोड़ दिया है, इसलिए रथ पर चढ़ो। सोम कूटने के लिए प्रयुक्त पत्थर का शब्द तुम्हारा मन हमारी ओर फेरे। हे इंद्र, अतिशय प्रशंसनीय, अतिशय का मतलब होता है बहुत अत्यधिक। हे इंद्र, अतिशय प्रशंसनीय अमारक एवं मादा सोम को पियो। यज्ञ संबंधी घर में वर्तमान तेजस्वी सोम की धाराएं तुम्हारी ओर बहती है। हे ऋत्विजो, इंद्र का शीघ्र पूजन करो, यानी कि जल्दी से पूजन करो। इंद्र को लक्ष्य करके स्तुतियाँ करो, यानी इंद्र को लक्ष्य करके प्रार्थनाएं करो। निचोड़ा हुआ सोम इंद्र को प्रसन्न करे। इसके पश्चात यानी इसके बाद परम प्रसन्ननीय एवं शक्तिशाली इंद्र को प्रणाम करो। हे इंद्र, जब तुम अपने हरि नामक अश्वों को यानी घोड़ों को रथ में जोड़ देते हो, उस समय तुमसे श्रेष्ठ रति कोई नहीं होता। तुम्हारे समान बलि एवं सुंदर अश्वों का स्वामी भी कोई नहीं है। हव्य देने वाले यजमान को धन देने वाले इंद्र, हव्य का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री को हम लोग हव्य कहते हैं, और यजमान का मतलब होता है जो यज्ञ करता है उसे हम लोग यजमान कहते हैं। हव्य देने वाले यजमान को धन देने वाले इंद्र शीघ्र ही समस्त जगत के इस बन जाते हैं। जैसे बरसात में उगी छतरियों को सहज ही पैर से कुचल दिया जाता है, उसी प्रकार इंद्र यज्ञ ना करने वालों का हनन करेंगे। इंद्र हमारी प्रार्थनाएं ना जाने कब सुनेंगे। हे इंद्र, तुम निचोड़े हुए सोम द्वारा सेवा करने वाले यजमान को शीघ्र ही बल प्रदान करते हो, यानी जल्दी ही बल प्रदान करते हो। श्वेत वर्ण यानी सफ़ेद कलर, श्वेत वर्ण गाय रस युक्त एवं सभी प्रकार के यज्ञों में व्यापक मधु सोम का पान करती है। वे शोभा बढ़ाने के लिए कामवर्षी इंद्र के साथ चलती हुई प्रसन्न होती है। दूध देकर निवास करने वाली वे गाय इंद्र का अधिकार प्रदर्शित करती है। इंद्र को छूने की अभिलाषा करने वाली ये विभिन्न रंगों की गाय इंद्र के पीने योग्य सोम को अपने दूध से मिश्रित कर देती है। ये गाय इंद्र में ऐसा मद उत्पन्न करती है कि वे शत्रुनाशक वज्र को चला सके, यानी शत्रुओं को नाश करने के लिए वज्र को चला सके। ये गाय इंद्र का अधिकार प्रदर्शित करती है। प्रकृष्ट ज्ञान युक्त ये गाय अपना दूध पिलाकर इंद्र की शक्ति बढ़ाती है। ये शत्रुओं की जानकारी के लिए इंद्र के शत्रु विनाश आदि कर्म पहले ही बता देती है। इस प्रकार ये इंद्र की अधिकार प्रदर्शित करती है। प्रतिकूल शब्द रहित इंद्र ने दधीचि ऋषि की हड्डियों द्वारा बने हुए वज्र से वत्र आदि राक्षसों को 8 से 10 बार हराया था। इंद्र ने अश्व संबंधी दधीचि के पर्वत में छिपे हुए मस्तक को पाने की इच्छा की एवं सरयणावती नामक तालाब में प्राप्त किया। इस गतिशील चंद्रमंडल में जो तेज छिपा है वे सूर्य की किरणें ही हैं, ऐसा जानो। आज यज्ञ में जाते हुए इंद्र के रथ के अग्रभाग में वीर्य कर्म युक्त तेजस्वी शत्रुओं द्वारा असहनीय क्रोध से युक्त घोड़ों को कौन जोड़ सकता है। शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए उन घोड़ों के मुख में बाण लगे हैं। वे अपने पैरों से शत्रुओं का हृदय कुचलकर मित्रों को प्रसन्न करते हैं। जो यजमान अश्वों की प्रशंसा करता है, यजमान यानी यह करने वाले व्यक्ति को यजमान कहते हैं। जो यजमान अश्वों की यानी घोड़ों की प्रशंसा करता है वही जीवन प्राप्त करता है। अनुग्रहकर्ता इंद्र के होते हुए शत्रुओं से भयभीत होकर कौन निकलता एवं शत्रुओं द्वारा नष्ट होता है, अर्थात कोई नहीं। हमारे समीपस्थ इंद्र को रक्षक के रूप में कौन जानता है। पुत्र की, अपनी, धन की एवं शरीर की रक्षा के लिए
इंद्र की प्रार्थना कौन करता है, अर्थात प्रार्थना के बिना ही इंद्र रक्षा करते हैं। इंद्र को जानना कठिन है, इसलिए कौन यजमान इंद्र के निमित्त हवि देकर, यानी इंद्र के लिए हवि देकर, हवि का मतलब होता है हवन में डाली जाने वाली पवित्र सामग्री को हम लोग हवि कहते हैं, इसलिए कौन यजमान इंद्र के निमित्त हवि देकर अग्नि की स्तुति करता है। वसंत आदि ऋतुओं को लक्षित करके सुरुच नामक पात्र में घी लेकर कौन इंद्र की पूजा करता है। किस यजमान के लिए देवगण अविलंब यानी तुरंत, किस यजमान के लिए देवगण अविलंब प्रसन्नीय धन देते हैं। यज्ञकर्ता एवं देवप्रिय कौन यजमान है, यानी ऐसा कौन सा यजमान है जो देवताओं का प्रिय है, जो इंद्र को जानता है, अर्थात कोई नहीं। हे शक्तिशाली इंद्र, तुम अपनी स्तुति करने वाले मनुष्य की प्रशंसा करो। हे मघवन, तुम्हारे अतिरिक्त कोई सुख देने वाला नहीं है, इसी कारण मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। हे निवासदाता इंद्र, तुम्हारे संबंधी प्राणी समूह तथा सहायक मरुदगण कभी हमारा विनाश ना करे। हे मनुष्य हितकारक इंद्र, हम मंत्र दृष्टाओं को सभी संपत्तियां दो। तो यहाँ पे हमारा सूक्त नंबर 84 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।